नमस्कार, मैं सपन चौधरी आप लोग का सामने हाजिर हूँ मेरा अपना प्रोग्राम लेकर के यूट्यूब चैनल केबल वाला द वॉइस ऑफ केबल ऑपरेटर। देखिए, आज मेरा जो टॉपिक्स है, जो डिस्कस करने का टॉपिक्स है वो है NTO 2.0 मतलब न्यू टैरिफ ऑर्डर का जो ट्विस्ट है उसको लेकर के। अब ये कैसा है, देखिए अभी तक सब ऑपरेटर को मालूम हो चुका है NTO 2 लेके जो किस्सा भी हुआ है, व्हाट्सएप में इतना इन्फॉर्मेशन चल रहा है, सबको मालूम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रॉडकास्टर अपना जो रीट पिटिशन अगेंस्ट टैरिफ ऑर्डर किया था वो विड्रॉ कर लिया। ये सबको मालूम हो चुका है। इसका मतलब अभी प्रॉब्लम सॉल्व, कोई इशू नहीं है ना। बट मेरा बोलने का मतलब अलग है। देखिए, ट्राई के अगेंस्ट में IBDF मतलब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फेडरेशन, जो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर का जो एसोसिएशन है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन किया था जो वो लोग विड्रॉ कर लिया। अब ये विड्रॉ करने के लिए केबल ऑपरेटर फ्रेटर्निटी का क्या बेनिफिट हुआ, ये मेरे को कुछ मालूम नहीं हो रहा। मेरे को पता नहीं क्या मेरे को एडवांटेज मिला या बेनिफिट हुआ। कारण देखिए, ये जो केस फाइल हुआ था इसका एक डेफिनेट रीजन था, लेकिन केस विड्रॉ जब हुआ है उसका क्या रीजन है ये लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो नेचुरली केबल इंडस्ट्री रिलेटेड मैटर है, तब तो इसको और ज़्यादा देखना चाहिए और झांक के देखना चाहिए इसके अंदर हुआ था क्या हुआ ऐसा। देखिए, हम लोग सबको जानते हैं ट्राई ने NTO 2.0 में आला कट्टा चैनल के ऊपर जो कैपिंग लगाया था वो 12 रुपये कर दिया था, जो पहले 19 रुपया था। ये छोड़ के भी ट्राई ने ब्रॉडकास्टर के ऊपर बहुत ऑब्लिगेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज किया था, जो ब्रॉडकास्टर मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए क्या हुआ, 9 ब्रॉडकास्टर्स एंड IBDF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर दिया था। वो केस करके जो अपील किया था वो अपना रिलीफ मांगा था। अब ब्रॉडकास्टर ने वही रिट पिटिशन विड्रॉ कर लिया। अब आप लोग जान के रखिए, ये जो पिटिशन विड्रॉ हुआ है ऑन सर्टेन टर्म्स एंड नॉट एज ए होल, यहाँ पे बोला गया है, ये जो विड्रॉ किया है इस ऑर्डर में जो बात बोला गया है वो थोड़ा गौर से सुनिए। The Supreme Court has allowed the withdrawal petition of broadcaster to mount a legal challenge at a future, should their concern remains unresolved and unaddressed. ये बात बोल करके वो केस विड्रॉ किया है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रॉडकास्टर ने अपना पिटिशन विड्रॉ किया है विथ ए स्कोप दैट अगर उसका जो इश्यूज है वो अगर रिजॉल्व नहीं होता है ऑन एमाइकेबली, तो क्या होगा, वो फ्यूचर में ये केस फिर मूव कर सकता है। इस टर्म में वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पिटिशन वो विड्रॉ किया। इसका मतलब क्या खड़ा हो गया इसमें, तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैटर रिजॉल्व हो गया। ये हुआ नहीं, एब्सोल्युटली हुआ नहीं। देखिए, इंडस्ट्री सोर्स बोलता है ट्राई जो रेगुलेट करता है इंडस्ट्री को, वो अपने हिसाब से पॉलिसी लेता है और सबके ऊपर थोक देता है, सबको मानना पड़ता है, ब्रॉडकास्टर भी की मानना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है, जान के रखिए 2018 में जब NTO 1.0 चालू हुआ था उसमें भी ब्रॉडकास्टर लोग का कुछ इश्यूज था, वो लोग भी अपील किया था, लेकिन उसको बाद में देखा जाएगा ऐसा बोल करके उसको चालू हो गया, लेकिन बात वो एड्रेस हुआ नहीं, वो रिजॉल्व हुआ नहीं। इसको लेके ब्रॉडकास्टर का एक मिसट्रस्ट तैयार हो गया था ट्राई के अगेंस्ट में। अब बात ऐसा है, देखिए ट्राई सबका माफी, केबल ऑपरेटर की भी कोई बात सुनता नहीं है, उसका केबल ऑपरेटर का कोई भी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करता नहीं है, केबल ऑपरेटर का बेसिक रिक्वायरमेंट वो भी मीटअप होता नहीं है। ये तो बात है, ये सब जगह सबके लिए होता है, केबल ऑपरेटर के लिए होता है, जो भी है। लेकिन अब समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से ये जो रीट पिटिशन विड्रॉ हुआ है इसका पीछे बहुत कारण है। जैसा
सोर्स एज पर सोर्सेस ब्रॉडकास्टर का साथ ये ट्राई का जो खींचापनी चला है, जो कोल्ड वॉर चला है, वो ठीक करने के लिए, वो रिजॉल्व करने के लिए ये जो करेंट जो हम लोग का ट्राई चेयरमैन मिस्टर PD बघेला और जो सेक्रेटरी है मिस्टर रघुनंदन, ये लोग का इंटरफेरेंस बोलिए और ये लोग का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये कैसे हुआ ये थोड़ा बता दें आपको। देखिए, नंबर 1, NTO लेकर के ब्रॉडकास्टर का मूल मतलब मेन जो ऑब्जेक्शन था वो आला कट्टा जो कैपिंग है उसको हटाना है। तो उन लोग को बोला गया है कि तुम लोग का ये कंसर्न एड्रेस होगा, थोड़ा रुक जाओ, पिटीशन उठा लो, हम लोग बैठ के इसको रिजॉल्व कर लेंगे। नंबर 2, ट्राई और ब्रॉडकास्टर इसका बीच में जो मिसट्रस्ट खड़ा हुआ है उसको रिवाइव करने के लिए ट्राई ने कुछ कदम आगे बढ़ाया था। अब क्या हुआ, ब्रॉडकास्टर लोग उसको इम्पोर्टेंस दिया। इम्पोर्टेंस क्यों दिया? इन फ्यूचर अगर कोई पॉलिसी फ्रेम आउट होता है तब ब्रॉडकास्टर का अपना जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड होगा, या उसको देखते हुए ट्राई ने कोई नया नियम चालू करेगा या लागू करेगा। ये भी एक कारण है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ट्राई एंड ब्रॉडकास्टर का जो केस चल रहा था कोर्ट में, इसका बीच में ये दोनों पार्टी कंटिन्यूअस डिस्कशन ऑन मीटिंग चलाया है इसको रिजॉल्व करने का, जस्ट टू बिल्ड अप व्हाट ट्रस्ट लेवल बिटवीन देमसेल्व्स। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, बैक टू बैक एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन ऑफ NTO ये हुआ है, इसलिए ये टाइम बाई किया गया है ताकि ये प्रॉब्लम पहले फिक्स कर लेते, इसलिए इसको डिले किया है, टाइम आगे बढ़ाया गया है। नंबर 4, IBDF इंडियन ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल फेडरेशन जो पिटीशन विड्रॉ किया है, इसको लेकर के उसका जो बाकी जो ब्रॉडकास्ट है उसको भी सपोर्ट था। इसमें क्यों सपोर्ट था? वो लोग चाहा है ये ट्राई ने एक अब NTO 2 का लिए एक फ्रेश कंसल्टेशन निकाले जिसमें उसका फेवरेबल कोई पॉलिसी आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का केस विड्रॉ होने का बाद ये समझ में आ रहा है, स्टेज इज रेडी टू रीइंस्टेट द अर्लियर MRP ऑन आ ला कार्टा प्राइस, दैट इज 19 रुपीज़। अब ये होने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, इट्स ए वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट वो 19 रुपया फिर दोबारा आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में ब्रॉडकास्टर का ये जो केस विड्रॉ हुआ है, इसमें केबल ऑपरेटर का इश्यू कैसे रिजॉल्व हुआ ये मेरे को समझ में नहीं आया। आप लोग थोड़ा सोचिए। ब्रॉडकास्टर ने सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ कर लिया, ट्राई ने बोला हम लोग बैठ के इसको लेके एक कोई नया पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन उसमें केबल ऑपरेटर का क्या बेनिफिट हुआ, केबल ऑपरेटर क्या चीज़ रिजॉल्व हुआ, ये थोड़ा हम लोग देखें। देखिए, केबल ऑपरेटर का रेवेन्यू अर्निंग क्या बढ़ेगा, इसका कोई आंसर नहीं है। अब BST पार्ट जो है वो क्या केबल ऑपरेटर को पूरा मिलेगा, किसी को पता नहीं है। नंबर 3, इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण केबल ऑपरेटर का जो नेटवर्क अपग्रेडेशन कॉस्ट बढ़ गया है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, वो किस हिसाब से मीट होगा, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। नंबर 4, केबल ऑपरेटर का जो बिजनेस आइडेंटिटी है वो सिक्योर करने के लिए कोई रिकमेंडेशन है क्या? आज तक तो दिखा नहीं हम लोग। नंबर 5, इंडस्ट्री पॉलिसी फ्रेमिंग में केबल ऑपरेटर जो एक की स्टेक होल्डर है उसका कंसिडरेशन पार्टिसिपेशन होता नहीं है, क्यों? इसका कोई रिप्लाई नहीं है। सो ब्रॉडकास्टर का जो NTO 2 लेकर के जो भी एक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट से केस उठा लेना, इसको लेके केबल ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स होना बोलिए या सेटिस्फाई होने का कोई रास्ता तो हम नहीं देख रहे हैं। तो मैं केबल ऑपरेटर लोग को बताऊंगा, प्लीज़ ये देखते हुए भी लेकिन ये सब फॉरगेट कीजिए। आप केबल ऑपरेटर का खुद का जो इश्यूज है उसको लेके ज़्यादा सोचिए। केबल ऑपरेटर का रेवेन्यू कैसे सिक्योर होगा, केबल ऑपरेटर का रेवेन्यू क्या इंक्रीज होगा, केबल ऑपरेटर्स का आइडेंटिटी कैसे ऑफिशियली रिकमेंडेड बाय ट्राई वो इस्टेब्लिश होता है, ये सब लोग के केबल ऑपरेटर का सोचना चाहिए, इसी को लेकर चर्चा करना चाहिए, इसी को लेकर काम करना चाहिए।
और ये सब काम करने के लिए जितना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग को फुल फ्लेजेड सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि केबल ऑपरेटर का सपोर्ट ही लेकर के ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल है वो बात करता है या काम करने का कोशिश करता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा, इट्स माय होप दैट इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, all cable operators come forward, support their cable organization so that the organization people can work for the welfare and benefit of cable operator. यही बोलते हुए मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। देखते रहिए, सुनते रहिए मेरा प्रोग्राम केबल वाला, और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने का कारण ये इन्फॉर्मेशन लेके जो प्रोग्राम हम बनाता है ये और ज़्यादा ऑपरेटर के पास पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जाना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेसिस में ही अपना हम सब कुछ बढ़ा सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ और आगे चलने का प्रोग्राम भी ले सकता हूँ। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल केबल ऑपरेटर्स who are watching this program, please share this video to your groups, more and more groups, so that this program reaches to every corner of this country.